चेंज कर दिए। उसी से मिल जाएगा लेकिन देखना ना था लिस्ट कहाँ तक लिखा है? प्रतिबिंब प्रकार है ना, वास्तविक और ठीक। अब एक चीज वेटिंग दो, अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब का किरण आरेख खींचे, का स्वच्छ किरण आरेख खींचे। स्वच्छ मतलब अच्छा है ना, स्वच्छ किरण आरेख खींचे। निष्कर्ष बताना, फिर जो निष्कर्ष निकलेगा ना वो बताना। निष्कर्ष 6 लिखेंगे। कितना निष्कर्ष? 6 स्थिति है। तो भैया अवतल दर्पण है ना, स्थिति देख लो पहले कहाँ कहाँ वस्तु को रखेंगे। इसको बोलते हैं ध्रुव। क्या हो गया? बहुत दूर हुआ इसको बोलते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं? जब यहाँ वस्तु रखे ना, इसका मतलब हुआ कि ध्रुव और फोकस के पीछे, इसके पीछे ध्रुव और फोकस, या फोकस और ध्रुव के बीच, या इसको बोल सकते हैं फोकस के अंदर, बोल सकते हैं ना। फोकस के अंदर है, यही बात। फोकस और ध्रुव के बीच है, या क्या है? ध्रुव और फोकस के पहला कैसे? पहला स्थिति। दूसरा हम लोग रख सकते हैं फोकस को, इस पर रख सकते हैं दूसरा। तीसरा रख सकते हैं फोकस और ध्रुव, ये वक्रता के बीच, यह होगा तीसरा। यह वक्रता के और फोकस के चौथा। पांचवा वक्रता के चौथा। पांचवा कहाँ? अनंत और ध्रुव, अनंत और वक्रता केंद्र के पांचवा हो गया ना। छठा हो गया अनंत पर। छठा कहाँ पर? तो अवतल दर्पण में कितना केस पड़ेंगे? कितना स्थिति पड़ेगी? 6 स्थिति केस, ठीक है। 6 केस। पहला होगा कहाँ पर? ध्रुव और फोकस के बीच। दूसरा होगा फोकस पर। तीसरा होगा फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। चौथा होगा वक्रता केंद्र पर। पांचवा होगा वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। छठा होगा किस पर? ठीक है। इसे बारी बारी पढ़ेंगे, ठीक है। इसको लिखना लिख लो, इसको 6 स्थिति है। पहला ये स्थिति 1 2 3 4 5 6 और लिखेंगे। पहला स्थिति करेंगे ना। पहला, जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने ध्रुव तथा मुख्य फोकस
वस्तु रखेंगे कहाँ? ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच। लिखा गया क्वेश्चन का फिर निष्कर्ष जो निकलेगा इसको आवर्तन दर्पण बना लो। ठीक है, आवर्तन दर्पण बना पेंट करके इसको शीशा बन गया दर्पण। बोला था इसको काटे बना दिए। ठीक है, इसके लिए तुम लोगों के पास मेरे पास इसको क्या बोले? रेखा है, इसको क्या बोलते हैं? मुख्य। एक क्या है? ध्रुव। ये है फोकस की हालत। ये क्या होगा? वक्रता। ठीक है ना? लगभग दुगुना होता है। लगभग क्या होता है? दुगुना होता है। लगभग क्या होता है? वस्तु रखना है कहाँ पर? मुख्य फोकस पर। वस्तु को रखना है पहला किस्म कहाँ? ध्रुव और फोकस के यहाँ रख रहे हैं, यहाँ रख दिए वस्तु। वस्तु के नाम कुछ रख दो। क्या नाम रखें? ए बी। वस्तु का नाम क्या रखिए? प्रतिबिंब बनाने के लिए कितने किरण चाहिए? 6 किरण। कितने किरण? 6 किरण। कम से कम 2 किरण। कम से कम कितना कर लिखा थे? कम से कम 2 किरण चाहिए। देख लेते हैं समांतर। समांतर लेंगे कहाँ से मिलेगी? मुख्य फोकस। समांतर लेते हैं, एक किरण ले लिए समांतर, निकाल दिए समांतर लेंगे हमेशा फोकस मिलेगी। बुझा देंगे किससे? फोकस। आप 3 किरण है, परावर्तन के बाद गुजर गई कहाँ से? 3 कैसे पता चल लेने के लिए? और क्या लें बताओ? एक आता है फोकस दिशा में, एक आता है वक्रता केंद्र दिशा में। वक्रता केंद्र दिशा में लेता है, अपने मार्ग पर वापस लौट जाती है। अपने मार्ग पर वापस लौट जाती है। वक्रता केंद्र दिशा में इस दिशा से लेंगे इसे। इन वस्तु या फोकस दिशा में लेंगे तो समांतर निकल जाएगी। फोकस दिशा में लेंगे क्या करें? अपना एक चाप जगह से लेना है। किसे लें? दोनों तो वही बन जाएगा। फोकस दिशा में लेंगे समांतर आ जाएगी, वक्रता केंद्र दिशा में लेंगे तो अपने मार्ग को वापस लौट जाएगी। अपना मन जिससे लेना है कैसे लें बोलो? जो बोलो वही ले लेंगे। वक्रता केंद्र लेंगे तो ले लेते हैं वक्रता केंद्र। ये वक्रता केंद्र इस दिशा में लिए देखो ना कैसे बनाए थे, है ना? वक्रता केंद्र दिशा से लिए टकराया। टकराने के बाद क्या होगा? वापस लौट जल गया। वापस लौट के इधर गया तो कहाँ जाएगा? मिलेगा दोनों आगे जाके तो कुछ मिल रहा है? मिलेगा ही तो पैसे ज्यादा मिलेगा कभी? मिलने वाला नहीं है। तब कल्पना करेगा तो मिलेगा नहीं। कल्पना करेंगे क्या पीछे मिल सकता है? देखते हैं पीछे मिल जाएगा। क्या होगा? पीछे मिलेगा। कल्पना किए पीछे मिल रहा है, डॉट डॉट लाइन मिलाते हैं। ठीक है, इसको मिला, इसको भी आगे बढ़ाएंगे। आया समझ में? इधर पढ़ते जा रहा था तो उधर में पढ़ा दिए। कल्पना की है ना? कहाँ ध्यान है? प्रतिबिंब बना। एक ऐसा प्रतिबिंब, काल्पनिक वास्तविक? काल्पनिक। ये क्या है? प्रतिबिंब बन गया कैसा? ऊपर था ऊपर ही बना, जैसे था वैसे सीधा हो गया, बड़ा बन गया।
ये काल्पनिक बनेगा तो सीधा बनेगा, काल्पनिक बनेगा तो सीधा, नीचे आता तो उल्टा बनता है, सीधा बन गया। अब देखो ये प्रतिबिंब है, इसका नाम रख देते हैं, ये भी प्रतिबिंब है, ये वस्तु था ना, इसका नाम रख दिए ए डैश और क्या बताओ, ए भी बड़ा है कि ए डैश बी डैश बड़ा है? ए डैश बी डैश बड़ा है, इसका मतलब प्रतिबिंब बड़ा है, प्रतिबिंब और वस्तु क्या है छोटा। प्रतिबिंब काल्पनिक के वास्तविक, काल्पनिक प्रतिबिंब वास्तविक, दर्पण के आगे के दर्पण के पीछे, पीछे दर्पण के पीछे ही बन रहा है, दर्पण के पीछे बनेगा तो काल्पनिक बनेगा, दर्पण पीछे क्या बनेगा, जब दर्पण के पीछे बने प्रतिबिंब क्या होगा वो काल्पनिक, काल्पनिक बन रहा है दर्पण के पीछे बन रहा है, वस्तु से क्या बन रहा है बराबर है। लिखो अब इसका निष्कर्ष लिखेंगे, स्केल से बना चाप से यहाँ लिखते निष्कर्ष, तो क्या निष्कर्ष निकला, वस्तु कहाँ रखे थे ध्रुव और फोकस के प्रतिबिंब बना दर्पण के पीछे, वास्तविक या काल्पनिक, वस्तु से बड़ा या वस्तु से छोटा, वस्तु से बड़ा, निष्कर्ष क्या निकलेगा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, ठीक है। कैसा वास्तविक या काल्पनिक, काल्पनिक और सीधा, काल्पनिक और सीधा, काल्पनिक और सीधा, वस्तु से बड़ा या वस्तु से छोटा, वस्तु से बड़ा, यही निष्कर्ष निकला, वस्तु से आगे सुनने काल्पनिक बनता है प्रतिबिंब कब, जब वस्तु कहाँ हो ध्रुव और फोकस के पीछे, प्रतिबिंब कैसा बन रहा है काल्पनिक, काल्पनिक होगा तो हमेशा सीधा हो, सीधा लिखे काल्पनिक और सीधा, वस्तु से बड़ा दिख रहा है ना, दिखा रहा है। दूसरा केस हम कहाँ रखेंगे वस्तु को, फोकस पर रख दो, वस्तु फोकस बना रखो। दूसरा लगेगा जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने कहाँ हो मुख्य फोकस पर, मुख्य फोकस पर स्थित, रखना है कहाँ पर, अवतल दर्पण में रखना है, लेकिन कहाँ मुख्य फोकस है ना, मुख्य फोकस दर्पण बन गया, ये बना दर्पण नहीं बना, अब बन गया रंग भी इस बात है।
यहाँ हो गया मुख्य वस्तु पे रखना है, यहाँ मुख्य फोकस पर ही रख देते हैं। इसे आप नहीं, इसका नाम जो रखने रख दीजिए। समांतर लेंगे, समांतर में कहाँ से गुजरेगी, कहाँ से, ये किरण हुआ। अब है आप नहीं है, दर्पण से परावर्तन के बाद गुजरती है कहाँ से, समांतर जब लेते हैं तो वही होती है। एक और किरण लेना है, एक और किरण लेना है, किस दिशा में लें, फोकस दिशा में ले नहीं सकते, दर्पण टच भी नहीं कर रहे, नहीं ले रहे। अब किसके दिशा में लेंगे, वक्रता केंद्र की दिशा में लेंगे, क्या होगी, अपने मार्ग वापस लौट जाएगी। फोकस का दुगुना होता है क्या, वक्रता केंद्र। दुगुना लेना, ज्यादा लेंगे तो फिर नहीं करेंगे। समांतर हो गया, क्या हो गई, ऐसा कीजिए, लौट के चला गया। ये पीछे भी नहीं मिल रहा है, आगे भी नहीं मिल, आगे मिलेगा बहुत दूर, बहुत दूर मतलब क्या, अनंत, बहुत दूर मतलब यहाँ मिलता है इतना बड़ा प्रतिबिंब, यहाँ मिलता है इतना बड़ा प्रतिबिंब, यहाँ मिलता है इतना बड़ा, बहुत दूर जाकर मिलेगा तो बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब क्या बनेगा, बहुत ही बड़ा। ये लो, इसको ज़्यादा दूर नहीं लेना है, फोकस दूरी होती है लगभग होता है इसका आधी, लगभग थोड़ा ज़्यादा है तो फोकस दूरी, इसलिए क्या करो, थोड़ा ज़्यादा रखो फोकस दूरी, फोकस ना करो थोड़ा सीधा कम करो, तो लगभग दुगुनी होती है, बीचों बीच नहीं, तो थोड़ा फोकस क्या करेगा, इस तो समांतर खींचा जाएगा। परावर्तन वैसा लौट रहा है, लौटेगा तो कहाँ मिलेगा, ये बहुत दूर न जाके अनंत पर। प्रतिबिंब कहाँ कैसा बनेगा, वास्तव में मिल रहा है, वास्तविक बनेगा। इस आगे बनता है तो वास्तविक, पीछे बनता है तो काल्पनिक। अनंत पर निष्कर्ष लिखते हैं यहाँ पर, निष्कर्ष प्रतिबिंब अनंत को बनेगा। फोकस पर रखें प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर। वास्तविक बनेगा, आगे बढ़ना है ना, वास्तविक, वास्तविक और बहुत ही बड़ा, वास्तविक और बहुत ही बड़ा। वास्तविक बनता है क्या बनता है, सीधा ना, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक उल्टा, ऊपर था नीचे क्या ना, उल्टा, वास्तविक उल्टा और वस्तु से बहुत ही बड़ा। उसमें बड़ा बना, उसमें बहुत ही बड़ा बना, आगे बढ़ा तो वास्तव में बन रहा, आगे आगे ना किरण वास्तव में बना, वास्तविक प्रतिबिंब बना। वास्तविक होगा जब भी क्या होगा, वो ऐसे दिख रहा है ऊपर है नीचे बड़ा, उल्टा बन रहा है, समझे हो, उल्टा। फोकस पड़ेगा तो बनेगा कहाँ पर, अनंत पर। जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने मुख्य फोकस और कौन और वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र के बीच दो केस खत्म हो गया। पहला था फोकस के अंदर, ध्रुव और फोकस के बीच, दूसरा था फोकस और तीसरा कौन, फोकस आगे बढ़ेंगे ना, फोकस वक्रता के अंदर और फोकस के बीच।
कौन सा दर्पण अवतल या उत्तल? तर्पण नीचे केस। अब अपने बन जाएगा बना बना ले हमने बनाया तुम लोग बना समझा गया बना बस तुरंत तो कहाँ जहाँ रखना है बस बन जाएगा। यह मूल्य फोकस यह मूल्य वक्रता वस्तु रखना है दोनों के बीच यहाँ रख देते हैं बीच यहाँ कहीं दोनों के बीच में जो कहीं रख देते हैं। कितना किरण लेते हैं हमेशा कम से कम तो चाहिए ना तो ही किरण ले लेते हैं। ये फोकस ये वक्रता ये वस्तु का नाम जो रखना है रख लो जो नाम माना हो ना वही रख लो वस्तु को वही नाम रखना है। आप किस किरण लेते हैं समांतर लेते हैं समांतर में कहाँ मिलेगी फोकस समांतर लिए तो मुख्य फोकस पर मिलेगी समांतर टकराया दर्पण से लौट गया मुख्य फोकस। एक और किरण लेंगे किस दिशा में वक्रता केंद्र या फोकस जिस दिशा में दोनों ये तो वक्रता केंद्र दिशा में इसमें भी ले सकते हैं नहीं तो किसके दिशा में फोकस दिशा में जहाँ लेना किसके दिशा में फोकस दिशा में लेंगे यही हो फोकस इसमें भी ले सकते हैं लौट जाएगा वापस ये ले लेंगे किसके दिशा में फोकस की दिशा में सही ना फोकस इस दिशा में लिए टकराया टकराने के बाद क्या होगा क्या होगा टकराने के बाद किधर जाएगा समांतर है समांतर निकल जाएगा। पता चला प्रतिबिंब कहाँ बना जहाँ दूसरे परिचय करते वही प्रतिबिंब यहाँ बन गया प्रतिबिंब ठीक है। प्रतिबिंब बताओ सीधा है उल्टा है उल्टा है ऊपर नीचे है उल्टा वास्तव में मिल रहा है दूसरे किरण मिल रहा है ना वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण का आगे जैसे वास्तविक वस्तु से बड़ा वस्तु से छोटा वस्तु छोटा दिख रहा है किसको बड़ा है देख के बोलो ना निष्कर्ष भी लिख सकते हैं अपने समझ और लिखा है। निष्कर्ष लिख देते तब लिखना बता यहाँ निष्कर्ष लिखते हैं। बस प्रतिबिंब कहाँ बनेगा ध्रुव ये वक्रता केंद्र और ये अनंत वक्रता केंद्र और अनंत के वास्तविक उल्टा और वस्तु से क्या बड़ा प्रतिबिंब क्या बनेगा प्रतिबिंब कहाँ वक्रता केंद्र और अनंत क्या अनंत वक्रता केंद्र और अनंत के बीच कब बना ऐसा कहाँ पर कहते वस्तु को वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच फोकस के बीच फोकस और वक्रता केंद्र के बीच है तो प्रतिबिंब बन रहा है कहाँ वक्रता केंद्र और अनंत के बीच क्या इसी को बोल सकते हैं अनंत और वक्रता केंद्र के बीच ऐसा लिखना है अनंत लिखने पहले अनंत और वक्रता केंद्र नहीं अनंत और वक्रता प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा ठीक है। कैसा बनेगा आगे बढ़ रहे हैं आगे सामने इधर तो कुछ डिजाइन आता है कि नहीं जगह तो बहुत देर बनाता है बगल में दोनों कुछ नहीं बन रहा है तो प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा कैसा वास्तविक वास्तविक उल्टा वास्तविक क्या होगा
बड़ा है या छोटा है? वास्तविक उल्टा। तथा क्या? वस्तु से छोटा। देखो वस्तु से बराबर। वस्तु से बराबर वो है जिसका नाम गिव और डैश।